नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों के दौरान 631 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,500 से अधिक हुई। राज्य भर में पिछले 3 दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर 46,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिनमें 2,394 संक्रमित मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने टास्क फोर्स को 24 घंटे कोरोना मरीजों की निगरानी का दिया निर्देश। और देवघर स्थित बाबाधाम में श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। कल अंतिम सोमवारी पर 300 से अधिक लोगों ने की पूजा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 631 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 13,513 हो गई है। इनमें 4,794 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 8,594 हो गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अब तक कोरोना से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। कल मिले नए मरीजों में रांची से 139, बोकारो से 8, देवघर से 9, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 43, गुमला से 23, हजारीबाग से 90, जामताड़ा से 41, खूंटी से 92, लातेहार से 31, लोहरदगा से 1, पाकुड़ से 12, पलामू से 8, रामगढ़ से 54, साहिबगंज से 34, सरायकेला से 13, पश्चिमी सिंहभूम से 38 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह जिले के 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देकर कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य भर में पिछले 3 दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर 46,634 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 2,394 कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान संक्रमितों के मिलने की दर 5.13% रही है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत 47,000 से अधिक सैंपल जमा किए गए हैं। बाकी बचे नमूनों की जांच चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 24 जिलों में स्पेशल टेस्टिंग अभियान चलाया गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने जनता के लिए विशेष संदेश प्रसारित कर कहा है कि गोड्डा में कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं है। जगह जगह संक्रमण की शिकायत आ रही है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने और बिना कारण घर से नहीं निकलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज से बिना मास्क के व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ जिले में कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मरीजों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिले में 3 और सुविधायुक्त कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल को क्रियाशील किया जा रहा है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं SP मनीलाल मंडल ने पदाधिकारियों के साथ भवनों के निरीक्षण के उपरांत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बराहाबाद, ITI सोनाजोरी एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास को कोविड हेल्थ सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बराहाबाद में 145, ITI सोनाजोरी में 125 एवं अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास में 100 बेड का इंतजाम किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इन नए कोविड हेल्थ सेंटरों में मरीजों को रखने के लायक जरूरी इंतजाम किया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन आज से शुरू होकर 24 अगस्त तक तथा साक्षात्कार 5 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगा। आयोग ने पहले ही प्रमाण पत्रों की जांच तथा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए क्रमांकवार तिथियां तय कर दी हैं। साथ ही नियुक्ति में एकेडमिक उपलब्धियों तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत मैट्रिकुलेशन के लिए अधिकतम 15 अंक, 12वीं के लिए 20, एमबीबीएस के लिए 50 अंक तथा साक्षात्कार के लिए अधिकतम 15 अंक रखे गए हैं। भारतीय रेलवे में लदान बढ़ाने के लिए और व्यवसायियों को आकर्षित करने को लेकर बहुआयामी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत रांची रेल मंडल में बहुआयामी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य मंडल पर स्थित गुड्स शेडों का व्यवसायियों के सुझावों के अनुसार सीमित समय में विकसित करना भी है। रांची रेल मंडल के प्रबंधक नीरज अंबश ने व्यवसायियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर बताया कि नामकुम गुड्स शेड्स का आवश्यक सुविधाओं के साथ विकास किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची स्थित रिम्स में कोरोना नियंत्रण और देखरेख के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की कमेटी आगे भी काम करती रहेगी। रिम्स प्रबंधन ने टास्क फोर्स के काम नहीं करने के फैसले को खारिज कर दिया है। सभी सदस्यों को नई जिम्मेवारी के साथ इस आपातकालीन स्थिति में काम करने को कहा गया है। प्रबंधन और टास्क फोर्स तथा विभिन्न विभागों के एचओडी के साथ कल हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रबंधन ने बैठक कर टीम के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। अब कोविड टास्क फोर्स के अलावा कोविड वार्ड के सभी तल्ले में 2-2 चिकित्सकों को देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि किसी डॉक्टर पर अतिरिक्त भार न पड़े। इसमें क्रिटिकल केयर के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य को आईसीयू की जिम्मेदारी दी गई है। रिम्स प्रबंधन ने 24 घंटे मरीजों की देखभाल का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह बात कही। झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग उठाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में फैसला लेने का आग्रह किया था। इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने वृहत आयोजन किए जाने की बात कही। सीता सोरेन के मुताबिक छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने अवकाश का निर्णय लिया है। झारखंड भी जनजातीय बहुल राज्य है, ऐसे में यहां भी इस संबंध में सरकार को फैसला लेना चाहिए। गढ़वा जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए भागोडीह सुपर पावर ग्रिड का निर्माण और इसे हटिया ग्रिड से जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता।
गढ़वा जिले में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाना शुरू से ही एक बड़ी समस्या रही है। गढ़वा को उत्तर प्रदेश के रिहेंद्रनगर और बिहार के सोननगर से बी मोड ग्रिड के माध्यम से अब तक बिजली की आपूर्ति होती रही है। जिले को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के लिए कम से कम 80 मेगावाट बिजली की जरूरत है। जिले में अपना पावर ग्रिड नहीं होना भी एक बड़ी समस्या थी। इसको देखते हुए जिले के रमना प्रखंड के भागोटी में वर्ष 2017 से ही सुपर पावर ग्रिड का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इस पावर ग्रिड को हटिया पावर ग्रिड से जोड़कर दूसरे राज्यों से बिजली आपूर्ति की निर्भरता को समाप्त करनी थी। इस कार्य को बीते 3 वर्षों में पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में विद्युत अधिकारियों ने बताया कि इस नवनिर्मित विद्युत संचरण लाइन और सुपर पावर ग्रिड का ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल सफल होने के बाद शीघ्र ही इसका उद्घाटन कराकर गढ़वा जिले को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। देवघर स्थित बाबा धाम में श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था रहेगी और मंदिर में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बाबा मंदिर प्रभारी सह अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर ने बताया कि राज्य में लागू लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंगलवार से पूर्व की तरह बाबा मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। भादो माह में मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आगे की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इधर कल अंतिम सोमवारी पर 300 से अधिक लोगों ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन की पूर्णिमा और अंतिम सोमवारी के मौके पर बाबा वैद्यनाथ का 301 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। पूरे महीने कांवड़ यात्रा बंद रहने के बाद आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के आदेश के बाद मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। राजधानी रांची स्थित राजभवन में 400 किलो के राष्ट्रीय चरखे का निर्माण कराया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। यहां स्वामी विवेकानंद तथा झारखंड के कई शहीदों की भी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। राज्यपाल ने कल इनका शिलान्यास किया। सभी प्रतिमाएं 6 से 8 फीट की होंगी और अलग अलग मुद्राओं में होंगी। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा योग की मुद्रा में होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज लगभग सभी अखबारों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए भूमि पूजन अनुष्ठान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अयोध्या में छाया उल्लास शीर्षक से प्रभात खबर राम मंदिर के भूमि पूजन अनुष्ठान की खबर को उसने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं 500 साल बाद आई ये घड़ी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रकाशित किया। इधर अनुष्ठान की शुरुआत की खबर अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर जगह दी है। झारखंड में कोरोना जांच महाअभियान में खतरे के संकेत नहीं मिलने की खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से छापा है। चीन की सीमा पर भारत ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या, इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है। देश के हर नागरिक के हेल्थ कार्ड 15 अगस्त से शुरू होने की संभावना को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के बरहड़वा प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने कल पौधारोपण किया। गोड्डा पुलिस ने वाहन लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में राजधानी मोड़ के निकट कल शाम सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। और गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के गोइंधारा गांव में कल वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पिछले 24 घंटों के दौरान 631 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,500 से अधिक हुई। राज्य भर में पिछले 3 दिनों के अंदर विशेष अभियान चलाकर 46,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिनमें 2,394 संक्रमित मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने टास्क फोर्स को 24 घंटे कोरोना मरीजों की निगरानी का दिया निर्देश। और देवघर स्थित बाबा धाम में श्रद्धालुओं के लिए आज से फिर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। कल अंतिम सोमवारी पर 300 से अधिक लोगों ने की पूजा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।